कहते हैं जो सच्चा प्यार करता है वो प्यार में किसी भी हद तक गुजरना जानता है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी अपने प्यार में अलग अलग तरीके के इम्तिहान पास किए होंगे और अपने प्यार को पाने के लिए तमाम कोशिशें भी की होंगी। लेकिन रोहन ने ऐसा क्या किया जो अपने आप में इतना बड़ा अजूबा था, लेकिन वो अजूबा ही उसे उसके सच्चे प्यार तक लेकर चला गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी जयश्री। हमारे YouTube चैनल लव लाउंज में आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह एक ऐसी प्यारी सी रोमांटिक कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं, रोहन और रमिता की। रोहन और रमिता ने एक ही स्कूल से अपनी स्कूलिंग की, लेकिन 11वीं क्लास में आते आते रमिता के पापा का ट्रांसफर हो गया और रोहन रमिता से जुदा हो गया। अब वो एक ऐसी सिचुएशन थी जब रमिता और रोहन दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड थे, लेकिन रोहन रमिता से दिल ही दिल में बहुत ज्यादा प्यार करता था। जब रमिता अपने पापा के ट्रांसफर के चलते उसे छोड़कर जाने लगी तो रोहन ने कहा, तुम इतनी दूर जा रही हो, मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगा। तब रमिता ने हंसते हुए मजाक में कहा, तो कुछ ऐसा करना कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, तुम तक पहुंच ही जाऊं। तब रोहन ने कहा, ठीक है। प्यार में ठीक है कहने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन क्या सच में उस ठीक है को सच्चाई में, प्रैक्टिकलिटी में बदलने का जिगर होता है? क्या रोहन सच में रमिता को पा पाएगा और क्या करेगा वो इसके लिए? इसके लिए कहानी आपको आगे सुननी होगी। रमिता के जाने के बाद रोहन को कुछ वक्त तक तो रमिता की बहुत याद आई, लेकिन फिर उसने सोचा कि सिर्फ याद आने से कुछ नहीं होगा। रमिता को अगर अपनी जिंदगी में पाना है तो मुझे साबित करना ही होगा कि मैं उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर अपनी जिंदगी में ला सकता हूं। पता है फिर क्या किया रोहन ने? नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया, क्योंकि आप कुछ करने के लिए भी आपका कुछ होना बहुत जरूरी है। उसने आईआईटी से अपना ग्रेजुएशन किया और उसके बाद जॉब करने की बजाय उसने कैफे खोलने का डिसीजन लिया। सरप्राइजिंग ना, आईआईटी करके कैफे। देखिए, ये एक ऐसा बिजनेस प्लान था जिसके बारे में सिर्फ रोहन का दिमाग जानता था। रोहन को अपने पेरेंट्स को इस बात के लिए मनवाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े, लेकिन रोहन के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। आपको क्या लगा कि नॉर्मल चाय कैफे खोलेगा तो रमिता वापस आ जाएगी? ये नॉर्मल कैफे था ही नहीं, ये था लव कैफे। जी हाँ, ये इस कैफे का नाम था और इस कैफे की कंडीशन थी, कोई भी कपल इस कैफे में या फैमिली वाला नहीं जा सकता था। इस कैफे में सिर्फ और सिर्फ सिंगल लोगों को जाने की इजाजत थी, ताकि वो यहाँ जाएं, आपस में बातचीत करें एंड दे कम आउट एज अ कपल। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो रमिता के लिए रोहन ने लॉन्च किया था। उसे उम्मीद थी कि किसी ना किसी दिन उसके जो प्यार में मिलाने वाली एक अच्छी भावना है ना, ये शायद रमिता को उस तक वापस पहुंचा देगा। देखिए, आज भी अगर मैं बात करूं तो ये वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग आइडियाज है, क्योंकि ऐसे कैफे हमारे आसपास बिल्कुल नहीं है। अब आपको कहे, यार ये क्या बात हुई? बिल्कुल यही रिएक्शन था रोहन के पेरेंट्स का, उसकी दादी का। पागल हो गए हो, आईआईटी करके एक अच्छी जॉब तुम्हें मिल सकती है, और अगर तुम्हारा कोई लड़की का मामला भी है तो जाओ ढूंढो, शादी करो, ये कैफे क्या है? लेकिन रोहन रमिता को एक अलग ही तरीके से पाना चाहता था। देखिए, प्यार में अपना जुनून होना अलग ही बात है। खैर, रोहन ने अपना कैफे खोला सबसे पहला दिल्ली में, क्योंकि वहीं से रमिता गई थी अपने डैडी के साथ। लास्ट उसे पता था कि वो बैंगलोर गई थी, लेकिन अब कॉलेज, उसके बाद यानी पिछले 6 सालों से कोई कांटेक्ट नहीं, तो अब क्या पता वो कहाँ होगी, क्योंकि उसने भी तो आगे की फर्दर एजुकेशन की होगी। दूसरा आउटलेट उसने खोला बैंगलोर में। दोनों आउटलेट जबरदस्त चल रहे थे। अब उसका कैफे कोई एक नॉर्मल कैफे नहीं था। हर न्यूज़पेपर में, हर सोशल मीडिया में, हर पॉडकास्ट में उस कैफे की बात हो रही थी। और अब ये वक्त था जब उसे एक अनजानी चिट्ठी आई। क्या ये रमिता की चिट्ठी थी? ये चिट्ठी थी एक लड़की श्रेया की, जिसने लिखा था कि मैं तो आपके इस लव कैफे के आइडिया से एकदम इंस्पायर हो गई, लेकिन मुझे मेरा लव्ड वन मिल नहीं रहा है। क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? आइडिया बुरा नहीं है। अगर रमिता नहीं मिल रही है तो श्रेया ही सही, कोई भी लड़की मिल जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। और अगर 6 साल में रमिता ने कोई बॉयफ्रेंड बना लिया तो ऐसा तो हो सकता है। तो फिर रोहन क्या करेगा? वो श्रेया से मिलेगा?
या फिर अभी भी मजनू बनकर रमिता की याद में खोया रहेगा? आगे जानते हैं कि क्या होगा इस कहानी में। और ये वो वक्त भी था दोस्तों जब रोहन की दादी एक्चुअली उसकी शादी के लिए एक अच्छी लड़की देख रही थी। कुल मिला के रोहन एकदम फंसा हुआ महसूस कर रहा था। एक तो दादी जो अपनी पसंद की लड़की प्रिया से मिलाना चाहती थी, दूसरी श्रेया जो उसकी फैन नहीं उसकी जान खा रही थी, जिसके आए दिन लेटर्स आ रहे थे, फोन पर नहीं बात करी। आज के जमाने में कोई लेटर ईमेल भेज रहा है तो मतलब क्या ही समझे आप। और दूसरी वो रमिता जो मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि अब उसको ढूंढने के लिए रोहन ने कैलकाटा में भी नया आउटलेट शुरू करने का प्लान बना लिया था। अब देखिए, कोई इंसान अगर पढ़ने वाला है तो वो बड़े शहरों में ही आपको मिलेगा, लेकिन ढूंढने से वहां मिल ही जाएगा क्या गारंटी है। लेकिन रोहन हर कोशिश कर रहा था, सोशल मीडिया से लेकर सब कुछ खंगाल चुका था। ये कैफे का कॉन्सेप्ट भी जबरदस्त जा रहा था, फाइनेंशियली भी स्टेबल था। अब उसे बस देर थी कि रमिता कहीं से आ जाए और बस जिंदगी सेट हो जाए। लेकिन क्या जिंदगी इतनी आसान होती है कि सेट हो जाएगी? आखिर रही बात प्रिया की, तो दादी ने रोहन को कन्विंस कर लिया कि शादी होगी तो प्रिया से ही होगी। रोहन बेहद परेशान था कि ये मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। खैर एनीवेज उसने सब चीजें दरकिनार करके हार मान ली। आप उसकी जगह होते तो क्या करते? हार मान लेते? नहीं, आप कहेंगे नहीं नहीं मैं हार नहीं मानता, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी दोस्त। आप किसी को पिछले कई सालों से ढूंढ रहे हैं, उसका आता पता नहीं है, आपने सब कुछ कर लिया, एक नए कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, आपको एक से एक इंसान मिल रहा है, लेकिन आप उसी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वही नहीं मिल रहा है। तो एक दिन हार जाना थोड़ा लाजमी मुझे लगता होता है। ये धोखा नहीं है, ये धोखा नहीं है, ऐसा होता है। आखिर वो दिन आ गया जब डायरेक्टली वो एंगेजमेंट पे पहुंच गए। थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है कि अभी उसका इंतजार कर रहा है और अचानक हमारा हीरो एंगेजमेंट पे पहुंच गया, लेकिन आप उसके पीछे के प्रेशर को समझिए, वो कितने प्रेशर से गो थ्रू कर रहा है। क्योंकि भाई वो जो ईमेल वाली लड़की है उसका भी आता पता नहीं, वो भी गायब ही चल रही है। रमिता तो मिल ही नहीं रही है। और रही बात प्रिया, अब रोहन के पास कोई चारा नहीं। अब 28 साल की उम्र हो गई है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, कोई बहाना ही नहीं है घर वालों से मना करने का। और क्या कहे कि एक अनजानी लड़की को ढूंढ रहा पिछले 6-7 सालों से जो मिल ही नहीं रही है। कौन मानेगा, कौन मानेगा? मैं 6-7 साल तो कम ही बोल रही हूँ, उनको तो शायद उससे भी ज्यादा वक्त हो गया। और इतना इंतजार वन साइडेड करना आज के जमाने में तो इम्पॉसिबल सा लगता है। खैर रोहन बैंगलोर से सीधा फ्लैट लेके दिल्ली पहुंचा, जहां उसकी फैमिली रहती थी और जहां उसका सबसे पहला आउटलेट लव कैफे का था। लव कैफे में ही दादी ने मिलाने का प्रॉमिस किया। फैमिली को आना अलाउड नहीं था, लेकिन उस दिन तो उनका दिन था। एनीवेज दादी मम्मी पापा फ्रेंड्स सब लोग थे। रोहन को समझ में नहीं आ रहा था ये लड़की दिखाई की रस्म थी कि सीधा के सीधा एंगेजमेंट करने की रस्म थी। ओह माय गॉड, लेकिन ये क्या, सामने से एक लड़की बहुत सुंदर सा गाउन पहने आ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा घूंघट हम जिसे कहते हैं वो था। अब रोहन समझ गया था कि आज उसकी जिंदगी का वो आखिरी दिन है जब वो रमिता को याद कर सकता है, क्योंकि अब उसकी फैमिली उसकी नहीं सुनेगी, क्योंकि उसने सब कुछ कर कर देख लिया और कहीं ना कहीं दिल के कोने में उसने हार भी मानी। वो कहते हैं ना दोस्तों, हम जब कोशिश बहुत करते हैं ना और हमारा प्यार हमें नहीं मिलता तो हम क्या कहते हैं, शायद वो किस्मत में ही नहीं है। कुछ लिहाज से अच्छा भी होता है, लेकिन यहाँ रोहन ने हार मान ली। और जब वो लड़की सामने टेबल पर आकर बैठी और बोली, आपका आइडिया बहुत अच्छा है, लव कैफे, लेकिन क्या सच में लव कैफे में सबको अपना सच्चा प्यार मिल जाता है? रोहन को वो आवाज जानी पहचानी लगी। फिर उसने हैरान होकर कहा, हाँ मिल जाता है। अब तक तो मेरे कैफे के जितने पॉडकास्ट हुए हैं, जितना इसका हमने केसेस देखे हैं, मैक्सिमम लोग अपना प्यार यहाँ ढूंढ कर जाते हैं। तो उस लड़की ने कहा, तो आपको नहीं मिला आपका प्यार अभी तक? रोहन वाज शॉक्ड। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, जोर जोर से ठहाकों की आवाज आने लगी और उस लड़की ने अपना घूंघट उठाया। पता वो कौन थी? वो प्रिया, वो रमिता थी। आप कहेंगे मेरी कहानी में प्यार की बड़ी खूबसूरत एंडिंग होती है। दोस्तों रियल लाइफ में भी होती है। आपको क्या लगा, अगर रोहन रमिता से प्यार करता था तो रमिता नहीं करती थी? प्यार डबल साइडेड होता है ना, तभी इतने एफर्ट्स होते हैं दोस्त। रमिता भी उसे फॉलो कर रही थी। वो शायद इंश्योर होना चाहती थी कि सच में रोहन उसके लिए परफेक्ट इंसान है, उसे सच में प्यार करता है, उसके लिए एफर्ट्स कर रहा है। और जब इतने सालों में उसने भी अपनी पढ़ाई कर ली, श्योर हो गई, तो वो दादी के टच में आई। और दादी को पहले से डाउट तो था कि भाई उनके पोते का कुछ तो सीन चल रहा है, तभी वो शादी के लिए हाँ नहीं करता, तभी किसी लड़की को नजर उठाकर भी नहीं देखता।
और फिर दादी के साथ मिलकर पूरी फैमिली ने ये प्लान किया। रमिता के लिए तो वाकई इससे बेहतर कुछ नहीं कि ऐसा इंसान आपको मिल जाए जो आपके लिए चांद तारे तोड़ रहा है। ये ही चांद तारे होते हैं दोस्त। लेकिन रोहन के लिए भी तो ये लॉटरी वाली बात थी ना, जैकपॉट, कि जिसे इतने सालों से ढूंढ रहे थे वो ढूंढते ढूंढते खुद आपके पास आ जाए। दोस्तों, प्यार में एफर्ट्स करने की देर है, हम ही सच्चा इंसान मिल ही जाता है। आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपकी जिंदगी में रोहन है या रमिता जैसा कोई इंसान है तो उस इंसान को अपनी जिंदगी से जाने मत दीजिए, उसको अपने साथ रखने के लिए तमाम एफर्ट्स करते रहिए, क्योंकि प्यार में एफर्ट्स मायने रखते हैं। आई एम श्योर आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।